हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब ने। सर बहुत शुक्रिया, आपने बोलने उसको वक्त दिया। सर आम इंतखाबात सबोताश करने, रियासती इदारों पर मुनज़्ज़म हमले, पाकिस्तान को बदनाम करने की मनसूबाबंदी की होशरुबा तफसीलात सामने आई हैं। आप क्या कहेंगे, क्या मकासद हैं PTI के? जी, ये बहुत घिनौनी साजिश है। ये कोई आज की बात नहीं है। बहुत अरसे से बहुत सारे संजीदा हल्के इस तरफ तो जो मबजूल कराने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कोई छोटी बात नहीं है। इस तरफ सबको ध्यान देना होगा और अपनी मनफी सियासत के लिए, अपनी मफाद परस्ती की सियासत के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं और करते चले आए हैं। आपने देखा होगा यहाँ पर शख्सियत परस्ती है, कोई असूल परस्ती या कोई जमहूरियत या वो इस तरीके की शख्सी आज़ादी वाली बात यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। अभी ओवरसीज जो पाकिस्तानीज हैं, उनमें कुछ ऐसे पाकिस्तानी हैं जो कि बहुत अरसे से वहाँ पर रह रहे हैं, और सिर्फ सारे पाकिस्तानी नहीं है, इसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट भी हैं जो कि पाकिस्तान मुखालिफ हैं, जिनको इस तरह के फेसेस चाहिए होते हैं, जिनको इस तरह के लोग चाहिए होते हैं, जिनको यूज करके पाकिस्तान को, पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान की रियासत को दुनिया में बदनाम किया जाए, और कोई मौका हाथ से नहीं छोड़ते। और ये भी उसी तरीके की एक साजिश है। कुछ दिनों से ये बातें मीडिया के जरिए सामने आ रही थी कि 8 फरवरी का जो इलेक्शन है, उस इलेक्शन से पहले, उस इलेक्शन वाले दिन, उस इलेक्शन के फौरी बाद कुछ सोशल मीडिया को यूज करके, कुछ लोगों को यूज करके हैवी इन्वेस्टमेंट की जा रही है, ताकि न सिर्फ इन इलेक्शंस को इतना मुतनाज़ बनाया जाए, बल्कि मुल्क में एक अफरा तफरी का एक नया दौर शुरू हो, गैर यकीनी की सूरत हाल हो, पाकिस्तान अंडरमाइन हो, पाकिस्तान की रियासत अंडरमाइन हो, पाकिस्तान का सिस्टम, पाकिस्तान के इदारे बदनाम हो, और ओवरऑल जो पाकिस्तान मुखालिफ लोग हैं, ज़ाहिर उनके लिए तो बहुत खुशी की बात है। तो ये इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी हुई है, और ये जो बातें सामने आ रही हैं, इनमें बहुत सारी चीज़ें हक़ाइक़ पर मबनी भी हैं। हमें पता है ये सोशल मीडिया सेल्स कहाँ से हैंडल हो रहे हैं, इनके हैंडलर्स कौन है, कौन इन सोशल मीडिया सेल्स को पाकिस्तान में पैसे दे रहे हैं। हमारे जो रियासती इदारे हैं उनके पास सारी तफसील हैं, उनको सारी चीज़ का पता है, और मुझे पूरा यकीन है कि इन तफसील की बुनियाद पर, इन मालूमात की बुनियाद पर इन तमाम लोगों के खिलाफ यकीनन कार्रवाई होगी, क्योंकि ये कोई एक दिन की या एक पार्टी या एक शख्स की बात नहीं है। अगर इस सिलसिले को ना रोका गया तो कल को ये बहुत पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। हमारा मुल्क ऑलरेडी बहुत मुश्किलात का शिकार है। हमें एक मजबूत हुकूमत की ज़रूरत है जो कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेके जाया जाए, और मजबूत हुकूमत उसी सूरत पैदा कायम हो सकती है अगर गैर यकीनी ख़त्म हो, इस तरह के एंटी डेमोक्रेसी, एंटी स्टेट एलिमेंट जो है उनकी सरकोबी हो। तो ये जो आपने जिस आपकी रिपोर्ट के जरिए जो बातें सामने आई हैं, और जाहिर है मीडिया के जरिए सबको पता चल रही है, इन पे सीरियसली काम धरने की ज़रूरत है। और अगर अभी हम इन लोगों के प्रोपेगेंडाज में आ गए तो डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए खुदा न खास्ता बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस बन सकती है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस बन सकती हैं ऐसी जैसा कि आपने कहा कि ऐसी हरकतों से गैर यकीनी सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इलेक्शन सर पर हैं, और ऐसी हरकतों से पाकिस्तान की साख को भी नुकसान होगा, ये नहीं सोच रही इतनी बड़ी जमात PTI जो रह चुकी है? जी, वो तो उनको इस वक्त कुछ नजर नहीं आ रहा। वो सिर्फ अपने मफाद की, अपनी सर्वाइवल की सियासत कर रहे हैं, और उनके जो लीडर्स हैं, उनके जो मुख्तलिफ लोग हैं, बशमूल उनके जो बानी चेयरमैन हैं, उनकी बातों से, उनकी स्टेटमेंट से, उनके रवैयों से ये चीज़ सामने आ रही है कि उनको पाकिस्तान से या पाकिस्तान की रियासत से कोई सरोकार नहीं। वो अपनी सियासत के लिए और अपने लीडरों को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, चाहे उससे पाकिस्तान की साख दाव पर लग जाए, हमारी कौमी सलामती दाव पर लग जाए, हम बदनाम हो, हमारे अदारे बदनाम हो, दुनिया में हमारी जो एंटी पाकिस्तान लॉबीज हैं वो सरगर्म हो। ये बहुत बदकिस्मती की बात है, और इससे बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि सबको सब जमहूरियत के नाम पे किया जा रहा है। ना ये जमहूरियत है, ना ये सियासत है, ना ये शख्सी आज़ादी की बात है, ये अपने मुफाद की बात है। उनको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए कि उनको वो सब करने की इजाज़त दी जाए, वो जो करना चाहते हैं, और जो वो करना चाहते हैं वो 9 मई को उन्होंने किया। आज भी उनका एजेंडा मुख्तलिफ नहीं है। आज भी उनकी जो अदलिया मुखालिफ या अदारों के मुखालिफ जो मुहिम है, जिसपे FIA भी तहकीकात कर रही है, जिसपे GIT भी बनी हुई है, उसके जरिए भी कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन जब उन लोगों का नाम लिया जाता है तो फिर ज़ाहिर इंसानी हकूक़ की तंजीमें सामने आ जाती हैं। और आपको पता है इंसानी हकूक़ की जो इंटरनेशनल तंजीमें हैं उनमें भी बहुत सारी लॉबीज हैं, उनके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, वो पैसे लेके काम करते हैं। पाकिस्तान जैसे ममालिक उनको हमेशा टारगेट रखा जाता है। दुनिया के बड़े बड़े ममालिक जहाँ पर कुछ इतना कुछ हो रहा है, अभी देखें फ़लस्तीन और गज़ा के मामले पे या कश्मीर के मामले पे, इस तरह की तंजीमें कभी भी आपको सरगर्म
नजर नहीं है और पाकिस्तान में नॉन इश्यूज को इशू बना के तो ये तंजीमें सामने आने की कोशिश करती है, लेकिन हम दूसरों को क्या इसका मोर्द इल्जाम दें। हमारे अपने लोग अभी जिनकी आपने बात की है, मौसूफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान के सबसे बड़ी पार्टी का मैं लीडर हूँ। अगर उनके रवैये ऐसे और उनके यहाँ पर लोग उनके रवैये ऐसे हैं तो फिर आप किसी और को क्या शिकवा या गिला करेंगे। ये बहुत ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन साथ ही मौजूद रहिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।